होशंगाबाद आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले होशंगाबाद की खोज की बात करते हैं। तो होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में किया था। और यह जो होशंगाबाद है इसके अंतर्गत आदमगढ़ पहाड़ी आती है, जहां पर बहुत से अधिचित्रों को पाया गया है। यहाँ पर सबसे पुराना चित्र पाया गया है, सबसे प्राचीन चित्र पीले रंग में हाथी के का चित्र पाया गया है, जो होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, चित्र बनाने का जो टेक्निक है, स्टेंसिल के भांति बनाया गया, छेपांकन पद्धति में बनाया गया है। और ज्यादातर जो चित्र पाए गए हैं विभिन्न गुफाओं से पाए गए हैं। गुफाएं काली हैं और शैलियों पर चित्रण कार्य किए गए हैं। तो यहाँ पे होशंगाबाद की खोज की बात की जाए तो खोज किया था मनोरंजन घोष ने। मनोरंजन घोष ने खोज किया था, कब किए थे? 1922 ईस्वी में किए थे इसके। और यह जो होशंगाबाद है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी किनारे स्थित है। इसके अंतर्गत आदमगढ़ पहाड़ी आती है। आदमगढ़ पहाड़ी आती है। यहाँ पर बहुत सारे चित्रों को पाया गया है। होशंगाबाद में एक सबसे प्राचीन चित्र पाया गया है, पीले रंग में हाथी का चित्र। यह सबसे प्राचीन है। तो पूछा जाए कि होशंगाबाद का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, तो पीले रंग में हाथी का चित्र है, या मैमथ भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए यहाँ किस पद्धति में चित्रों को बनाया गया है। पद्धति की बात करें तो यहाँ छेपांकन पद्धति में चित्रों को बनाया गया है। छेपांकन पद्धति में बनाया गया है, जिसे स्टेंसिल कहते हैं। स्टेंसिल की भांति बनाया गया है, हाथों से बनाया गया है। ज्यादातर हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया गया है, इसलिए छेपांकन इसे बोला गया है। तो देखिए, याद करने का तरीका क्या है। मान लीजिए अगर आपके दिमाग में ना चढ़े कि होशंगाबाद की खोज किसने किया था, तो जब व्यक्ति हंसता है तो उसे मनोरंजन मिलता है। मनोरंजन मिलता है तभी तो हंसता है। तो होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने किया था। कब किए थे? सन 1922 में किए थे। किस नदी के किनारे स्थित है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कौन से किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आदमगढ़ की पहाड़ी है, जो होशंगाबाद के अंतर्गत आती है। यहाँ से भी चित्रों को पाया गया है। और यहाँ पे सबसे प्राचीन चित्र पाया गया होशंगाबाद में पीले रंग के हाथी का चित्र पाया गया है, या मैमथ आप बोल सकते हैं। फिर पूछा जाए कि होशंगाबाद में किस पद्धति में चित्र बनाया गया है, तो होशंगाबाद में छेपांकन पद्धति में चित्र को बनाया गया है। अब यहाँ पर जो होशंगाबाद के चित्रों की बात की जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज सिर्फ होशंगाबाद ही पढ़ाएंगे क्योंकि गले में अभी दिक्कत चल रही है। हो गया। तो चित्र की बात की जाए तो होशंगाबाद में बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। आप लोग डाल सकते हैं होशंगाबाद से प्राप्त चित्र।
होशंगाबाद से प्राप्त चित्र। अब देखिए कौन कौन सा चित्र पाया गया है। चित्र को याद करने के लिए पहले आप ट्रिक को याद करेंगे। जब ट्रिक याद करेंगे तो उसके बाद चित्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? मोर जियरा वन में चार महिष को मोर जियरा वन में चार महिष को पीले रंग में हाथी पर सवार देखा। ट्रिक क्या है? मोर जियरा वन में चार महिष को पीले रंग में हाथी पर सवार देखा। फिर ये तो एक लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन हो गया, और घायल हाथी देख गम में डूबा। और घायल हाथी देख गम में डूबा। फिर से आप लोग देखिए कैसे याद करेंगे। इसे लय में याद करेंगे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, जल्दी तैयार होगा। तो यानी कोई व्यक्ति था, उसका जीरा क्या देखा? वन में चार महिष को देखा, और वो भी देखा पीले रंग में हाथी पर सवार देखा। तो आप याद करेंगे, मोर जीरा वन में चार महिष को पीले रंग में हाथी पर सवार देखा, और घायल हाथी देख गम में डूबा। तो अब देखिए यहाँ के चित्रों की बात की जाए। मोर से हो गया मोर का चित्र। तो आपसे पूछा जाता है मोर का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल में पाया गया है या बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे? होशंगाबाद। अगर होशंगाबाद ऑप्शन में ना आए तो फिर भी आप आदमगढ़ आ जाए, तभी भी आप सही करेंगे। आदमगढ़ आ जाए तो आप सही करेंगे, क्योंकि जितने भी चित्र अधिकतर पाए गए हैं सब आदमगढ़ में ही पाए गए हैं। आदमगढ़ में ही मोर का चित्र पाया गया है, क्योंकि होशंगाबाद के अंतर्गत जो यह आदमगढ़ की पहाड़ी है, इसी के अंतर्गत सारे चित्रों को पाया गया है। अब जियरा से क्या हो गया? जियरा से हो गया जिराफ के समूह का चित्र। जिराफ समूह का चित्र। वन से हो गया वन देवी का चित्र। वन से हो क्या हो गया? वन देवी का चित्र हो गया। और चार से हो गया चार धनुर्धारी आदिमानव का चित्र। चार से हो गया चार धनुर्धारी आदिमानव का चित्र। फिर उसके बाद महिष से हो गया महिष का चित्र। महिष का मतलब क्या होता है? विशालकाय महिष का चित्र। विशालकाय महिष का चित्र हो गया महिष से। और उसके बाद पीले से हो गया पीले रंग में मैमथ का चित्र, या हाथी रंग कर सकते हैं। पीले रंग का मैमथ, मैमथ या हाथी, बात एक ही हुआ। पीले रंग से हो गया पीले रंग का हाथी। फिर हाथी से हो गया हाथी पर सवार आदिमानव। आपका ये हाथी पर सवार, इतना सेंटेंस लेंगे तो हो जाएगा हाथी पर सवार आदिमानव। हाथी पर सवार आदिमानव का चित्र। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा हाथी पर सवार देखा। देखा आपका साइलेंट है।
और से हो जाएगा अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र। और से क्या हो जाएगा? अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र। अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र। घायल से क्या हो गया? घायल से हो गया घायल भैंसे का चित्र। घायल से हो गया घायल भैंसे का चित्र। घायल से क्या हो गया? घायल भैंसे का चित्र। फिर उसके बाद हाथी से हो गया हाथी पर सवार आदि मानव। हाथी पर सवार आदि मानव जंगली भैंसे का शिकार करते हुए। जंगली भैंसे का शिकार करते हुए। देखा से क्या हो जाएगा? फिर देखिए हाथी से क्या हो गया? हाथी पर सवार आदि मानव जंगली भैंसे का पीछा करते हुए। और हाथी से हो जाएगा फिर एक सिंगल हाथी का चित्र हो जाएगा। इसी से एक और चित्र है, केवल चित्र का नाम है हाथी का चित्र। हाथी का चित्र। और गम से हो गया, गम से क्या हो गया? गर्भवती महिला का चित्र। गम से हो गया गर्भवती महिला का चित्र। पूछा जा सकता है गर्भवती महिला का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल में बनाया गया है? तो इसी स्थल में बनाया गया है, होशंगाबाद में ही बनाया गया है गर्भवती महिला का चित्र। फिर से आप लोग देखिए, ट्रिक को देखिए। मोर जीरा वन में 4 महिष को पीले रंग में हाथी पर सवार देखा। तो मोर से क्या हो गया? मोर का चित्र हो गया। जीरा से क्या हो गया? जिराफ समूह का चित्र हो गया। वन से क्या हो गया? वन देवी का चित्र हो गया। 4 से हो गया 4 धनुर्धारी आदि मानव का चित्र हो गया। महिष से हो गया विशाल काय महिष का चित्र। पीले रंग से हो गया पीले रंग में हाथी का चित्र। फिर हाथी पर सवार से हो गया, हाथी पर सवार से क्या हो गया? हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र। फिर उसके बाद और से क्या हो गया? अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र। घायल से क्या हो गया? घायल भैंसे का चित्र। हाथी से हो गया बहुत सारे हाथी का चित्र या हाथी का चित्र या हाथी पर सवार आदि आदि मानव जंगली भैंसे का शिकार करते हुए का चित्र पाया गया है। और गम से क्या हो गया? देखा साइलेंट हो गया, देख साइलेंट हो गया। गम से क्या हो गया? गम से हो गया गर्भवती महिला का चित्र। समझ में आया? हाँ, हाथी पर सवार आदि मानव, अच्छा ये वाला ना। हाँ हाँ, हाथी पर सवार से हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र है। अच्छा दिख नहीं रहा है? हाथी पर सवार, यहाँ से आप लेंगे पूरा हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र। लिख लिए हैं आप लोग? फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा चित्र हो गए। लाइन टू लाइन देखिए आप।
अब देखिए ये आपका ट्रिक था, यही आपका ट्रिक था। मोर जिगरावन में 4 महिष को पीले रंग में हाथी पर सवार देखा और घायल हाथी देख गम में डूबा। अब आप इसको फिर से लाइन टू लाइन लिख लीजिए। लाइन टू लाइन लिखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मोर है, मोर से क्या हो गया, मोर का चित्र। दूसरा लाइन क्या है, जीरा है, जीरा से क्या हो गया, जिराफ समूह का चित्र। वन है, वन से क्या हो गया, वन देवी का चित्र। वन से क्या हो गया, वन देवी का चित्र। फिर 4 से हो गया, ये देखिए आप लोग का है, 4 से क्या हो गया, 4 धनुर्धारियों का चित्र। चार धनुर्धारी आदि मानव का चित्र। फिर आपका बचा महिष, महिष बचा, महिष से आपका हो जाएगा विशालकाय महिष का चित्र। विशालकाय महिष का चित्र। फिर पीले रंग से क्या हो जाएगा, पीले रंग, पीले रंग का मैमथ, पीले रंग का मैमथ ब्रैकेट में हाथी कर देंगे। उसके बाद फिर है हाथी पर सवार, हाथी पर सवार, इससे क्या हो जाएगा, हाथी पर सवार आदिमानव का चित्र। हाथी पर सवार आदिमानव का चित्र। फिर अगला सेंटेंस हो गया और से हो जाएगा अस्त्रधारी, घुड़सवारों का चित्र। अब बचा है आपका घायल, घायल से क्या हो गया, घायल से हो गया घायल भैंसे का चित्र। फिर आपका हाथी है, हाथी से हो जाएगा हाथी पर चढ़कर जंगली भैंसा का पीछा करते हुए, जंगली भैंसे का पीछा करते हुए का चित्र। अब आपका बचा गम, देखा सा देख साइलेंट हो गया और मैं डूबा साइलेंट हो गया। हाथी से और सारा है, जैसे कह सकते हैं आप, हाथी से ही, इसी से आप कह सकते हैं कि हाथी का चित्र। बहुत सारे हाथी का, अधिक हाथी का चित्र
बात सब एक ही हुआ। यहाँ पर हाथी का चित्र बनाया गया है। वो भी जो चित्र पाए गए हैं सब अधिक मात्रा में पाए गए हैं। अब आपका कौन सा सेंटेंस छूट रहा है? गम छूट रहा है। गम से क्या हो जाएगा? गम से हो गया गर्भवती महिला का चित्र। समझ में आया आप? हाँ, जो हाथी का मैं यहाँ लिखवाई हूँ, हाथी से क्या हो जाएगा? हाथी से हो जाएगा आपका हाथी पे चढ़कर जंगली भैंसे का पीछा करते हुए। फिर उसी हाथी से हो जाएगा हाथी का चित्र। फिर और अधिक हाथी का चित्र। ये सारे जो है कहाँ पे बनाए गए हैं? सारे चित्र होशंगाबाद में बनाए गए हैं। फिर गम से हो जाएगा गर्भवती महिला का चित्र। इतने सारे चित्र जो है आपके होशंगाबाद में बनाए गए हैं। आप बस इतने ही ट्रिक को याद रखिएगा। आप जैसे ही ऑप्शन मिलेगा तुरंत पकड़ते जाएंगे। आपको ट्रिक याद होना चाहिए। आपका मेन हथियार ट्रिक है। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक स्थल में बहुत सारे चित्रों को पाया गया है। जैसे ही आप सिंघनपुर पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़े हैं क्या? घायल हाथी घायल भैंसे का चित्र। लेकिन जैसे ही आप सिंघनपुर पढ़ेंगे, सिंघनपुर में वहां पे तुरंत थोड़ा सा शब्दावली चेंज हो जाएगा। वह सिंघनपुर में बनाया गया है। जैसे कि घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ। घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ। देखिए अब इसमें क्या है? घायल भैंसा है, यहाँ पे घायल भैंसे का चित्र। जैसे ही हम लोग होशंगाबाद में जाएंगे तुरंत यह चित्र क्या हो जाएगा? घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से विधा हुआ का चित्र पाया गया है कि वहां पे ये चित्र बनाया गया है। तो जब तक आप एक एक चित्रों को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, चित्र मिक्स होने का भी डर है। क्योंकि बहुत सारे स्थल है जहाँ पे धनुर्धारियों का चित्र बनाया गया है। जैसे आप पंचमढ़ी में भी पढ़े हैं, धनुर्धारी का चित्र पढ़े हैं, तंतुवादक का चित्र पढ़े हैं, बहुत सारे चित्रों को पढ़े हैं आप। तो वहां पर बनाया गया है। तो ऐसे ही जो है आप सिंघनपुर में देखेंगे मिलते जुलते चित्र पाए गए हैं। तो इसके लिए आपको जब तक ट्रिक नहीं याद रहेगा तब तक आप गलतियां करते जाएंगे, और ट्रिक याद हो जाएगा कभी गलती नहीं होगी। अब हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से ही बता रहे हैं। अब इतने सारे चित्र है, किसी को रटा नहीं जा सकता। अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ पूरा ट्रिक के माध्यम से ही बताती चली जाती। अगर मेरे सामने ऑप्शन हो जाए तो एक ऑप्शन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए कि आप एक ट्रिक को मात्र इतना 2 लाइन याद करेंगे, आपको सोचिए इतने सारे चित्र तैयार हो जाएंगे 2 ही लाइन। तो आपका जो मेन हथियार है वो क्या है? आपका ट्रिक ही है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप पंचमढ़ी भी देखे होंगे। पंचमढ़ी में जितने भी चित्र बनाए गए हैं सब ट्रिक के माध्यम से ही बनाए गए हैं। आप लोग पंचमढ़ी पढ़ भी चुके हैं। तो पंचमढ़ी में देखिए जितना मैं चित्र बताई हूँ पूरा ट्रिक के माध्यम से ही बताई हूँ। तो उसको अगर आप एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। और कोई भी सब्जेक्ट है उसे बार बार अध्ययन करने के बाद ही आता है। कोई चीज अगर आप मान लीजिए आप सोच रहे हो कि ट्रिक हमको याद हो जाए, तुरंत याद हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको इसको 4-5 बार 10 बार अध्ययन करना पड़ेगा तब जाके आपको चीजें याद होती हैं। इतने सारे चित्र याद करने में बहुत समय लग जाए, कभी नहीं याद होगा। लेकिन ट्रिक ऐसा माध्यम है, इतने सारे चित्रों को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आप लोग डाल दीजिए सिंघनपुर। आप लोग हेडिंग डाल के सिंघनपुर छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे तबीयत में जैसे सुधार होती जाएगी वैसे वैसे टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे। इतना समझ में आया सबके?
हाँ, समझ में आना चाहिए। पंचमढ़ी याद हुआ कि नहीं सबको? नहीं नहीं, उसको याद कीजिए, बढ़िया से याद कीजिए, छोड़िए मत बिल्कुल। अब देखिए, हो सकता है आप लोगों का एग्जाम भी पीछे जाए कोरोना की वजह से, लेकिन मौका मिल रहा है तो आप तैयारी अपना डेली करिए, मौके का फायदा उठाइए। हो सकता है पीछे जाए, पीछे जाएगा ही, और जून में एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो मान के चलिए आपको पूरा मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का। जो मौका मिल रहा है उसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए चलिए एग्जाम डिले हो रहा है तो हम भी आराम करने लगे। ऐसा अगर जो भी व्यक्ति मानता है तो समझ जाइए सिलेक्शन नहीं होता। आप डेली का डेली पढ़िए। आप डेली डेली पढ़ेंगे तभी चीजें तैयार होगी। आप लोग देखते हैं जितने लोग पीसीएस वगैरह क्वालिफाई होते हैं, कितना अध्ययन करने के बाद होते हैं। तो आप लोग भी इसको हल्के में ना लीजिए और तैयारी करते चलिए, ठीक है। कल जो है सिंगनपुर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। प्रियंका जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फिर आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा सिंगनपुर। हाँ हाँ हाँ, रात की क्लास होगी, मेवाड़ शैली पढ़ाया जाएगा रात को। हाँ।